जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आज जान चुके हैं कि पहला क्लास स्टार्ट होने वाला है और किसका, तो शून्यकों की संख्या, जिसे अंतिम से शून्यकों की संख्या भी कहते हैं, क्योंकि निकालते हैं तो अंतिम से शून्यकों की संख्या। चैप्टर पे चर्चा करने से पहले कुछ और चर्चा कर लेते हैं कि ये क्लास नंबर 1 है। जैसे आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वह नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम इंड, अंतिम से शून्यकों की संख्या। इससे पहले अगर नंबर सिस्टम में बात करें कि नंबर सिस्टम में कितने टॉपिक पढ़े हैं, तो नंबर सिस्टम में पहला पढ़े थे यूनिट डिजिट पढ़े थे। इसके बाद पढ़े थे क्या, तो विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद क्या पढ़े थे, शेषफल परिमेय, रिमाइंडर थ्योरम। ये 3 टॉपिक। उसके बाद क्या पढ़े थे, तो फिर फैक्टर, और फैक्टर के बाद ये जो अंतिम टॉपिक है वह नंबर ऑफ जीरो है। जीरो फ्रॉम इट, अंतिम से शून्यकों की संख्या। तो ये 5 टॉपिक को बेसिकली हम रखते हैं किसमें, तो नंबर सिस्टम। इन 5 के अलावा और भी टॉपिक आता है, जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया। कई लोग सिंप्लीफिकेशन को भी इसी में रख लेते हैं, लेकिन वो सब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए उन सब को हम अलग से करेंगे। नंबर सिस्टम में इतना करेंगे। अभी तक कितना क्लास हुआ है, तो अभी तक जवाब आएगा कि 24 क्लास हो चुका है। ये 25वां क्लास है और एक और क्लास होगा, यानी कि 26 क्लास में हम लोग ख़त्म कर रहे होंगे किसको, तो नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम जितना यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं इतना कर लीजिए, उसके बाद कोई भी बुक उठा करके बनाइए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों, बस इसका रिवीजन चाहिए, और जितना अधिक बार रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा से सॉल्व होगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या है, तो नंबर्स ऑफ जीरो एट द एंड, अंतिम से शून्यकों की संख्या। पहले मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल समझने से पहले अंतिम से शून्यकों की संख्या क्या होता है इससे समझ लेते। जैसे 1 2 3 0 5 0, इसमें यदि हम पूछे कि अंतिम से शून्यकों की संख्या कितना है, तो जवाब आएगा कि अंतिम से शून्यकों की संख्या 1 है। मात्र एक ही है अंतिम से शून्यकों की संख्या। बोलिएगा एक तो और है, लेकिन एक और है, इससे पहले कोई दूसरा संख्या आ गया, दूसरा डिजिट आ गया, इसीलिए हम उसे काउंट नहीं करेंगे। बोलिएगा इतना आसान है, तो जी हाँ इतना ही आसान है। और भी पूछ दे 5 6 0 0, इसमें पूछे अंतिम से शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो अंतिम से शून्यकों की संख्या 2 होगा। इसी चैप्टर को पढ़ेंगे और बेशक ही इतना ही चीज़ है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा देता है कैलकुलेटिव, इसीलिए टफ हो जाता है। क्या चैप्टर समझ गए कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल अभी तक 2-3 बार सुनते आ रहे होंगे, चाहे वह डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे होंगे वहाँ भी फैक्टोरियल देखे थे, या फिर इकाई अंक पढ़ रहे होंगे वहाँ भी फैक्टोरियल देखे थे। यह फैक्टोरियल होता क्या है, तो फैक्टोरियल का 2 साइन होता है। एक तो साइन ये होता है और एक और साइन होता है, एक ये साइन होता है। तो फैक्टोरियल का 2 साइन होता है, एक साइन यहाँ लगा दिए हैं, एक साइन और लगा लीजिएगा, ये होता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि हम लिख दिए 0 फैक्टोरियल, यहाँ लिख दिए 1 फैक्टोरियल, यहाँ लिख दिए 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इस तरह से भी रहेगा, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, कुछ भी रह सकता है। यह है फैक्टोरियल। अब इसका मान क्या होगा, इसी चीज़ को निकालना है, और इसी में फिर देखेंगे आगे बड़ा क्वेश्चन में कि इसमें 0 कितने बार आ रहा होगा। यहाँ बात करते हैं 0 फैक्टोरियल को आद कर ही लीजिएगा, क्योंकि इसका मान 1 होता है, और इसका देखें तो इसका भी 1 होता है। कैसे होता है बता रहे भी, यहाँ 2 है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि फैक्टोरियल मान लीजिए कि 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है कि या तो 1 से लेकर के 3 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 3 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों देखिएगा तो सेम है।
बोलिएगा नहीं समझ में आया फिर बताइए। 5 है, या तो इसको 1 से लेकर के 5 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही फैक्टोरियल होता है, या फिर 5 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हम किधर से भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दोनों में किसी तरह से कर सकते हैं, आप लोग का जो मर्जी होगा उस तरह से कीजिएगा। तो यहाँ 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो 2 × 1, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो 3 × 2 × 1, इसे सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 का मतलब क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1, इसका मतलब क्या होता है, तो 24 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यह हो गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसे सॉल्व करेंगे तो 720 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसे सॉल्व करेंगे तो 50 40 हो जाएगा इतना। अब ये हो गया हमारा फैक्टोरियल। बोलिएगा 8 का निकालेंगे, 9 का निकालेंगे, निकाल सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, हमको समझाना है इसीलिए इतना लिखना पड़ा। बात करें हम पढ़ क्या रहे, मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। यहाँ फैक्टोरियल कितना कितना था, तो फैक्टोरियल 1 था। अब किन्हीं के मन में सवाल आएगा कि यदि फैक्टोरियल 2 हो जाए, जैसे 7 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यदि बात करें कि 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 7 मान लेते 3 फैक्टोरियल, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। बेशक उतना अधिक पूछता नहीं, जो पूछता है ये सिंगल फैक्टोरियल वाला पूछता है, लेकिन हम समझ लेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। यहाँ 1 फैक्टोरियल था तो 1 1 के अंतर पे मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2 फैक्टोरियल है तो 2 2 के अंतर पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 के अंतर पे कहने का मतलब 7 करेंगे, उसके बाद 6 छोड़ेंगे, फिर 5 3 और 1, कितना हो गया, 7 × 5 = 35, तिया 105, इसे सॉल्व किए तो 105 आ गया। किसका, तो 7 डबल फैक्टोरियल का। बात करें 7 ट्रिपल फैक्टोरियल का, तो यहाँ 3 3 छोड़ करके मल्टीप्लाई करेंगे और 3 3 छोड़ करके मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के बाद 4, 4 के बाद 1, इसे सॉल्व करेंगे तो 28 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सिंगल फैक्टोरियल भी समझे होंगे, डबल फैक्टोरियल भी समझे होंगे, ट्रिपल फैक्टोरियल भी समझे होंगे। एक और आता है, एक और समझा लेते, उसके बाद फिर से ये स्लाइड पे आएंगे। और एक और क्या होता है, जैसे 5 है फैक्टोरियल है, इसके अंदर ब्रैकेट है, फिर फैक्टोरियल है, इसे सॉल्व करते हैं। एकदम बेसिक से बताएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान से समझते जाइए। देखिए यहाँ 5 फैक्टोरियल, यदि हम 5 फैक्टोरियल का केवल बात करें तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाए, ये हो गया। इसके आगे क्या लगा हुआ है, तो फैक्टोरियल लगा हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 20 20 × 3 = 60 60 दूनी 120, 120 के आगे फिर फैक्टोरियल लग जाएगा। क्या किया, जो अंदर में फैक्टोरियल था उसका मान निकाले, उसके बाद बाहर वाला फैक्टोरियल को लिख दे। फिर से अब इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसे सॉल्व करना उतना आसान बात नहीं है, क्योंकि 120 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद मान निकलेगा। तो हमको मान निकालना नहीं है, अंतिम से शून्य ढूंढना है, तो अंतिम से शून्य ढूंढेंगे। ये भी समझ गए। यदि मान लेते हैं कि 5 फैक्टोरियल हैं और इसके पावर में 6 फैक्टोरियल हैं, इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसे देखिए सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल का मान अभी लिखें कितना होता है, तो 120 होता है। इसके पावर में कितना है, तो 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को लिखे थे तो कितना हुआ था, तो 720 हुआ था। अगर निकाल पाए तो ठीक है, नहीं निकाल पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 720 हो गया। अब क्या हुआ, तो 120 के पावर 720,
इस प्रकार के क्वेश्चन को भी समझ लिए, इस प्रकार के भी क्वेश्चन को समझ लिए, 1 फैक्टोरियल को भी समझे, 2 फैक्टोरियल को समझे और 3 फैक्टोरियल को भी समझे। यहाँ बात करते हैं, यदि हम पूछ देंगे 0 फैक्टोरियल में अंतिम से शून्य की संख्या कितनी है, अंतिम से 0 की संख्या, तो जवाब आएगा इसमें अगर हम बात करें किसका, तो नंबर्स ऑफ 0, यहाँ बात करें किसका, तो नंबर ऑफ 0, तो नंबर ऑफ 0 इसमें कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसमें बात करें अंतिम से शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 0, क्योंकि एक को 0 नज़र आ ही नहीं रहा है। इसमें बात करेंगे तो इसमें भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा। लेकिन जैसे हम 120 में आए तो जवाब हो जाएगा कि इसमें अंतिम से शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा, क्योंकि 120 है, अंतिम से देखें तो 1 शून्य है। यहाँ बात करें तो यहाँ भी 1 शून्य है, यहाँ बात करें तो यहाँ भी 1 शून्य है। अब बोलिएगा 1 आगे 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, हमको सीखना है इसीलिए सीख रहे हैं। अब यहाँ देखें कि यहाँ तक 0 0 0 आया, यहाँ से 1 1 1 आने लगे, इसके बाद कहीं देखेंगे तो 2 2 2 आने लगेगा। ऐसा होता है क्यों, तो उसी पे चर्चा करना है कि आखिर हमारा 0 बनता कैसे है। तो 0 बनता है, 0 को बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं। यहाँ देखिए 2 था, कोई मतलब नहीं बना, 3 था, 2 था, कोई मतलब नहीं बना, 4 3 2 था, कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे 5 आ गया, 5 1 आ गया, तो 1 हमारा 0 मिल गया। 5 आ गया तो 1 हमारा 0 मिल गया। और कैसे मिला, तो 5 के साथ। अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आ रहा है यही कॉन्सेप्ट काम करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम एक और स्लाइड लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ बताते हैं। 5 था, 5 कितना हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यह है। इसको सॉल्व किए तो 120 आया था, और अंतिम से 0 की बात करें तो अंतिम से 0 1 आ गया था, 1 आ गया था। अब 1 आया कैसे, तो देखिए 1 कैसे आया, तो यहाँ 5 था, यदि हम 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए तो भी हमारा 20 आया, 1 0 आया। अगर हम 5 के साथ 2 को भी मल्टीप्लाई किए तब भी 10 आया और 1 0 आया। 5 के साथ यदि हम 6 को मल्टीप्लाई किए तो भी 30 आया और अंतिम से 1 0 आया। 5 के साथ यदि हम 8 को मल्टीप्लाई किए तो 40 आया, इधर भी 0 आया। कहने का मतलब ये है कि एक संख्या 5 है और एक संख्या कोई भी सम संख्या ले लीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा 0 दे देगा। क्या बोले कि एक संख्या तो 5 है और एक संख्या कोई और ले लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा 0 दे देगा। लेकिन गौर से देखिए कि ये 5 × 4 तो कर रहे हैं, लेकिन इसको गौर से देखिए तो ये 2 बार 2 × 2 हुआ है, 2 बार 2 × 2 हुआ। इसको बोल सकते हैं 5 × 2 के पावर 2, बोल सकते हैं कि नहीं? तो जवाब आएगा जी हाँ, बोल सकते हैं। इसके पावर कितना है? तो इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है। और जब हम इसे सॉल्व किए थे तो 0 कितना आया था? तो 0 1 आया था। यहाँ देखिए होता क्या है कि 5 और 2 में जो छोटा पावर होता है उतना ही हमारा 0 की संख्या होती है। बहुतों को नहीं समझ में आया होगा, फिर से कोशिश करते हैं समझाने का। देखिए यहाँ क्या है, तो 5 × 8 है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। यहाँ 5 के पावर 1 × 2 के पावर 3। इसे भी सॉल्व किए थे तो हमारा एक ही 0 आया था। 1 0 आया था। 1 0 आता कैसे है? तो 2 और 5 में जिसका कम पावर होता है उतना ही 0 होता है। अब कुछ धस रहा होगा और हम बात करते 5 × 6 को। अगर हम 6 को तोड़ें तो 2 × 3 में। एक चीज़ और समझ पा रहे होंगे कि कोई भी बड़ी संख्या तो उसको हम प्राइम नंबर में तोड़ देते हैं।
जैसे 6 था, 6 से हमको पता नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे हम 2 और 3 में तोड़े तो ये पता चल गया कि प्राइम नंबर है, इससे छोटा नहीं टूट सकता। अब बताइए कोई 3 को तोड़ सकते हैं, 5 को तोड़ सकते? तो जवाब आएगा नहीं तोड़ सकते। और जब नहीं तोड़ सकते तो यहाँ देखें 5 के पावर 1 हो गया गुने 2 के पावर 1 हो गया गुने 3 के पावर 1। यदि हम थोड़ा देर के लिए हम ये 2 को भूल जाएं, तो क्या हमारा 0 दे पाएगा? तो जवाब आएगा कि 0 नहीं दे पाएगा। आखिर और हम ये थोड़ा देर के लिए 3 को भूल जाएं तो क्या 0 दे पाएगा? तो जवाब आएगा जी हाँ, बिल्कुल 0 दे देगा। 5 दूनी 10 होता है, कितना 0 आ जाएगा? तो 0 1 आ जाएगा। और 1 कैसे लिखें? तो दोनों में जिसका छोटा पावर रहेगा उसका यहाँ पावर सेम था, इसीलिए हो गया। कुछ 1% समझ में आ रहा होगा, और भी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम 100 की बात करें कि इसमें अंतिम से शून्य की संख्या कितना है, अंतिम से नंबर्स ऑफ 0 कितना है? तो जवाब आएगा नंबर्स ऑफ 0 2 है। 2 कैसे हुआ? यदि हम इसको तोड़ना चाहे तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 हो जाएगा। 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 हो जाएगा, और इसमें जिसका छोटा पावर होता है उसको लिख देते हैं। अब किन्हीं को लग रहा होगा कि कैसे 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 कर दिए, तो जो कंटिन्यू देख रहे होंगे उनको दिक्कत नहीं होगा। कोई आज न्यू आए होंगे इस क्लास में तो उनको दिक्कत हो सकता है। यहाँ हम 100 को तोड़ेंगे तो 2 बार में जाएगा 50, 2 बार में देंगे तो 25, और फिर 5 बार में देंगे तो 5। 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, दोनों के पावर सेम था, इसीलिए 2 0 आ गए। बात करें 1000 का, तो 1000 में क्या होता है कि 2 3 बार होता है और 5 भी 3 बार होता है। जितना 0 होगा उतना बार 5 होगा और उतना बार 2 होगा कम से कम। तो यहाँ हो गया। यहाँ नंबर्स ऑफ 0 की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। और 3 कैसे होगा? तो यहाँ से भी पता चल रहा है और पावर से भी पता चल रहा है। ये जितना भी जो 5 मिनट 10 मिनट बात किए हम लोग, इसमें से ये चीज़ समझे कि अगर 5 के साथ कोई भी सम संख्या, और सम संख्या हम किसको मान लेते हैं? तो सम संख्या 2। अगर 5 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है तभी 0 मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। बाकी 2 के अलावा और 5 के अलावा कोई भी 0 नहीं दे पाएगा। अब जवाब आएगा कि 5 के साथ हम 6 को मल्टीप्लाई किए तो भी 0 दे दिया। तो 6 में भी देखिए गौर से, तो 2 गुने 3 है, 3 से 0 बनाने के लिए कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तभी 0 बना। पूरा कॉन्सेप्ट में समझे कि 5 के साथ यदि 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है तब 0 देता है, और इसमें से भी जिसका छोटा पावर होता है वो, तो इस केस में इसका 1 हो जाएगा 0, छोटा पावर। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 1 मिनट पढ़िए, 1-2 क्वेश्चन हम बताएंगे, उसके बाद अपने आप बनने लगेगा। पढ़िए, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं क्या है। तो 21 × 35 × 625 × 8 × 165। एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखना है कि हमारा 0 जो देता है वह 5 और 2 के मल्टीप्लाई से ही देता है। इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा तो फालतू के लिए आएगा, बकवास के लिए आएगा। पहले तो ये संख्या दिया हुआ है, इसका तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे, और प्राइम फैक्टराइज फैक्टर पढ़ चुके हैं तो उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं हो। प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसको 3 गुना 7 लिख सकते, 7 या 21। इसको देखेंगे तो 5 × 7, इसको देखेंगे तो ये क्या होता है? तो 5 के पावर 4 होता है 625।
इसका देखेंगे तो ये 2 के पावर 3 होता है। इसका देखेंगे तो 5 यदि हम कॉमन निकाल दे 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर से इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 11 में होगा। अभी क्या बोले कि 0 हम लोग पढ़ रहे हैं, अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा चैप्टर, तो शून्य निकालना है। तो बाकी 5 और 2 के अलावा जो भी संख्या है ये सब बकवास के लिए आया है, ये सब से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी आया है, ये सब आया है बकवास के लिए। अब देखते हैं कि 5 कितना बार है, 2 कितना बार है। तो 2 कितना बार है, तो जवाब आएगा कि 2 3 बार है। 5 की बात करें कि 5 कितना बार है, तो 1 बार यहाँ और 4 बार यहाँ, 5 बार और एक ये 6 बार। 5 कितना बार है, तो 6 बार। अब आप लोग को बताना है कि नंबर्स ऑफ 0 अंतिम से शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो जवाब आएगा कि जवाब आएगा 3 होगा। और 3 कैसे होगा, तो बताए जो छोटा पावर होता है उतना ही 0 देता है। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये सब को इसलिए हटा दिए क्योंकि 5 को हम 3 से गुना करेंगे या 7 से गुना करेंगे हमारा 0 नहीं देगा, इसीलिए हटा दिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कीजिए। क्या है, तो एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग बनाइए। देखिए क्या बोला, यह संख्या के अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई देखिएगा अचानक कि शून्यकों की संख्या कितना आएगा, तो कोई बोल दीजिएगा कि शून्यकों की संख्या हमारा आएगा 1 2 3, 3 आ जाएगा शून्यकों की संख्या। जब ऑप्शन की ओर नज़र दौड़ाए तो ऑप्शन में मिला ही नहीं। लेकिन इस तरह बेवकूफ़ी वाला काम हम लोग को नहीं करना है क्योंकि सीख चुके हैं। अगर इसको तोड़े हम अभाज्य गुणनखंड में, प्राइम फैक्टर में, तो क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर, क्योंकि 5 हमारा प्राइम नंबर है। यहाँ बात करें तो 7 5 35 होता है, 5 से मतलब है, 7 से कोई मतलब नहीं है। इसे सॉल्व करें तो 8 तिया 24 होता है, 8 5 40 होता है। 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और 5। इसे बात करें तो 25 दूना 50 होता है, 2 गुने 5 के पावर 2। 60 क्या होता है, तो 12 25 60, 12 को 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5, 5 चौक 20, 20 तिया 60 आ गया। इसको बात करें तो 13 25 65 होता है, 5 गुने 13, ये आ गया। अब बोलिएगा ये इतना फास्ट मन में कर दिए, तो जिनसे नहीं होता वह इस तरह से कीजिए। जैसे 40 है, इसको देंगे 20 बार में, फिर देंगे 10 बार में, फिर देंगे 5 बार में, 1 2 3 आ गया और फिर 5 आ गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अब नंबर सिस्टम का आखिरी क्लास होते जा रहा है, इसीलिए कैलकुलेशन को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्या आ गया, हमको पूछा शून्य, और शून्य तभी आएगा जब 5 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन या दोनों का मिलन होगा तभी। और जब 5 और 2 का मिलन होगा तो 7 यहाँ क्यों आया है झांकने के लिए। इधर बात करें तो 13 क्यों आया है और 3 क्यों आया है। जब ये दोनों का मिलन हो रहा है तो बाकी संख्या जो आएगा उससे हटा देंगे, हटा दिए। अब बात करें यहाँ 5 का, पहले 2 का बात करते हैं। 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 2 के पावर कितना हो गया, तो 6 हो गया। 5 का पावर बात करें 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 7 8, 5 के पावर कितना है, तो 8 है। एक बार और गिन लीजिए, 2 का पावर यहाँ 3 1 4 और 4 2 6, बाकी 2 कहीं नज़र नहीं आ रहा है तो 2 के पावर 6। 5 बात करें तो 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 1 4, 4 2 6, 6 7 8, 5 के पावर 8। अब इस केस में पूछे कि नंबर्स ऑफ 0 अंतिम से शून्यकों की संख्या कितना होगा, आप सब बता दीजिए। तो जवाब आ जाएगा कि अब कितना होगा, तो अब 6 हो जाएगा। कितना हो गया नंबर्स ऑफ 0, नंबर्स ऑफ 0 कितना हो गया, तो 6 हो गया।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए कितना फास्ट सॉल्व होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, इससे सॉल्व कीजिए। इतना 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 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? देखिए अभी तक जवाब आ जाना चाहिए। जो थोड़ा सा सोच पाए होंगे उनका जवाब आ गया होगा। और जवाब क्या आया है अभी मन में रखिए, जब हम बोलेंगे तब देख लीजिएगा कि सही है गलत है। हमारा जीरो किस किस के मिलने से बनता है? 5 और 2 के मिलने से बनता है। इसमें देखें तो 3 है, 1 है, यहाँ 9 आया, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, आने के एक बार 995 जरूर आएगा। 995 के बाद देखेंगे तो 995, फिर 3 2, एक बार फिर और 985 आएगा। आने की हम बात कर रहे हैं 5 का, तो 5 बहुत बार आएगा। बहुत बार कहने का मतलब यहाँ जो मल्टीप्लाई हुआ है सब विषम संख्या का हुआ है। किसका हुआ है? तो विषम संख्या का हुआ है। और 5 हमारा विषम संख्या है। और सम संख्या क्या है? तो सम संख्या 2 है। जब विषम को सम के साथ गुना करते तब 0 देता है। यहाँ गौर से देखिए कि सम संख्या कहीं है, तो जवाब आएगा नहीं है। सम संख्या का कंडीशन क्या होता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा तो हमारा सम संख्या होगा। 8 को कोई 18 बोलेगा कि ये भी सम संख्या होता है। तो हम अंत का बात किए ना कि पूरे संख्या का। तो अंत में रहेगा 0 2 4 6 8, तब हमारा सम संख्या आएगा। यहाँ 3 है, 1 है, 9 है, 7 होगा, 5 होगा, 3 होगा, फिर 1 होगा, इसी तरह से घूमते जाएगा। तो सम संख्या कहीं नहीं आ रहा है। और जब 5 को सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारा 0 नहीं देगा। इस केस में अंतिम से शून्यों की संख्या नंबर्स ऑफ 0 कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है। हम बेशक समझाने में टाइम लेते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि सारा को समझ में आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम महज 10 सेकंड या 5 सेकंड में पार कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हम इसमें देखें कि 2 कहीं भी नहीं आ रहा है, इसके आगे भी मल्टीप्लाई होगा तो भी 2 नहीं आएगा। और जब 2 नहीं आएगा तो 5 कितनों बार आ जाए उससे मतलब नहीं। जब 2 के साथ मिलन नहीं होगा तब तक 0 नहीं बनाएगा। और 0 नहीं बनाएगा, इस केस में 0 की संख्या कितना हो जाएगी? तो 0 की संख्या 0 हो जाएगी। एक भी 0 नहीं बना पाया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। अब ये प्रश्न आया, पढ़िए एक बार। देखें, संख्याओं इतना 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 है को एक साथ गुना किया जाता है। गुणनफल के अंत दाहिनी ओर से शून्यकों की संख्या, यानी कि जो हम लोग निकाल रहे थे इधर दाहिना ओर से शून्यकों की संख्या, वही पूछ रहा है। क्या बोला है? इसको सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, बोलिएगा गुना नहीं है, फिर भी आप गुना कर दिए, लेकिन गुना नहीं है, यहाँ बोला है गुणनफल तो गुना कर दिए। अब ये आ गया। अब इसको कोई देखे होंगे कि या तो हम लिखे थे जैसे 5 फैक्टोरियल, तो इसको लिखे थे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और बोले थे कि इसी संख्या को कोई और लिख सकते हैं इस प्रकार से तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये संख्या तो इसी प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ 5 था इसीलिए 5 तक गया है, यहाँ 1000 है इसीलिए 1000 तक गया होगा। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं 1000 का फैक्टोरियल? तो जवाब आएगा जी हाँ, बोल सकते हैं 1000 का फैक्टोरियल। अब 1000 का फैक्टोरियल आ गया
फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आ गया। तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले हम अपने से लेकर के कुछ समझा रहे एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लेते हैं हम 5 फैक्टोरियल था, 5 फैक्टोरियल था तो इसको सॉल्व किए थे तो 5 गुने 4, इसी तरह से लिखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना जीरो देगा। तो एक 5 है और 2 बहुत बार है, एक 5 है 2 बहुत बार है, तो नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा। अगर टोटल गुना करेंगे तो 120 और नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा तो 1 होगा। 1 होगा क्यों? क्योंकि 5 एक ही बार आया है, बेशक 2 3 बार आ गया, यहाँ 2 बार और एक यहाँ 3 बार, लेकिन 5 कितना बार आया तो 5 एक ही बार आया है और 5 एक बार आया है, इसीलिए एक ही हमारा जवाब होगा 0। बात करते हैं 10 का, क्योंकि 10 से पहले अगर हम बात करें तो 5 नहीं आ पाएगा, लेकिन 10 का बात करते हैं तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ये हो गया 10 तक। यहाँ बात करते हैं 2 का और 5 का, तो 2 देखेंगे हम कि एक बार यहाँ पे आया है, 2 बार यहाँ पे आया है। यहाँ इसको लिखना चाहे 2 के पावर 1, यहाँ लिखना चाहे 2 के पावर 2, यहाँ 6 है, 6 में भी तो हमारा 2 और 3 आता है, तो एक बार यहाँ हो गया। 8 में 2 कितना बार है तो 2 के पावर 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुने 5, 5 दूनी 10, ये तो हमारा आ गया 2। 2 की संख्या गिनते हैं कि 2 कितना बार आया है, तो 1 बार और 2 3 बार, 4 बार, 4 3 7, 1 8 बार। 2 कितना बार आ गया तो 2 8 बार आ गया। लेकिन 5 का बात करें तो 5 एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। 5 कितना बार है तो 5 2 बार है, 5 2 बार है। इस केस में नंबर्स ऑफ जीरो अंतिम से शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो 2 हो जाएगा जवाब। आप बोलिएगा कि ये छोटा क्वेश्चन आप लिए थे इसीलिए डायरेक्ट 2 निकाल दिए, लेकिन अभी आ गया इसके बगल वाला क्वेश्चन 1000, तो क्या उसे इस प्रकार से निकालेंगे? तो नहीं, यहाँ से 2 चीज़ समझाने के प्रयास किए हैं कि अगर फैक्टोरियल रहता है तो इसमें 2 की संख्या ज़्यादा रहती है, 5 की संख्या कम रहती है। यानी कि हम फैक्टोरियल वाला केस में केवल 5 को चेक करें, केवल 5 को चेक करें तो हमारा वही जवाब होता है, केवल 5 को चेक करें तो वही जवाब होता है। यहाँ भी देखें तो 2 3 बार आया था लेकिन 5 एक ही बार आया था। इस केस में बोल सकते हैं कि 5 को चेक करने से हमारा 0 दे देगा। अब बात करते हैं 5 का, ये तो डिटेल मेथड हो गया। अब बात करते हैं 5 का निकाले कैसे। तो देखिए 5 फैक्टोरियल है, निकालने का तरीका होता है कि 5 है, इसको पहले 2 निकालते हैं कि 2 के पावर कितना होगा। हालांकि हमारा 2 के पावर आंसर नहीं होगा, लेकिन हम सीख रहे हैं तो सीखेंगे कि कैसे होता है। 2 से डिवाइड देंगे, 2 दूनी के 4, जो शेषफल बच गया उससे हमको मतलब नहीं है। 2 दूनी 4 हो गया, 1 बच गया, छोड़ दीजिए। फिर से 2 बार में देंगे, 1 बार में जाएगा। अब आया क्या हमारे पास, तो जवाब आएगा हमारे पास आ गया 5 2 1, लेकिन सारा को नहीं जोड़ेंगे। जोड़ेंगे किसको, तो इधर जो आया है यहाँ से यहाँ तक 2 और 1 3, क्या आ गया तो 3, और ये क्या हो जाएगा तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 5 का, तो 5 को देंगे, 5 एक बार में चला जाएगा, नीचे वाला को जोड़ते हैं तो एक ही बार में गया, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसीलिए मल्टीप्लाई किए 5 के पावर 1। इस केस में नंबर्स ऑफ जीरो की बात करें तब कितना हो जाएगा, तो जवाब आएगा 1 होगा। क्या इस क्वेश्चन में हमारा एक आंसर आया था, तो जवाब आएगा जी हाँ, एक आंसर आया था। वो तो 5 हो गया, बहुत को नहीं समझ आया होगा एक क्वेश्चन में। हम बात करते हैं ये दूसरा जो 10 लिए थे, सो फैक्टोरियल 10, इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ देखें तो यहाँ लिए 10 को क्या करेंगे, पहले 2 चेक करेंगे कि इसमें 2 कितना बार है, तो यहाँ से देना प्रारंभ करेंगे, 2 पचे 10, फिर से देंगे 2 दूनी के 4, 1 शेष बच गया, उससे कोई मतलब नहीं, 2 बार में 1 देंगे,
5 1 6 एक साथ यहाँ तक जोड़ देते हैं, यहाँ तक जो आया जोड़ देते हैं। 2 के पावर कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 8। बात करें 10 में 5 कितना बार है तो 5 इससे देंगे, 5 दूनी 10। अब तो नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो नीचे वाला का जोड़ेंगे, और नीचे केवल 2 है तो 5 के पावर कितना हो गया तो 2 हो गया। 5 के पावर 2 हो गया। और इस केस में यदि हम 0 की बात करें तब कितना होगा तो 0 की बात करें तो 2 हो जाएगा। क्या समझ पाए? तो जवाब आएगा जी हाँ। अब देखिए यहाँ भी 2 निकाले, यहाँ भी 2 निकाले, लेकिन 2 से कोई मतलब बन नहीं रहा है। और जब 2 से मतलब नहीं बन रहा है तो अगला क्वेश्चन में हम 2 को क्यों निकालें? तो 2 को नहीं निकालेंगे, और 2 को नहीं निकालेंगे तो केवल 5 को इतना ही निकाल करके हम जवाब बता सकते थे, लेकिन समझाना था। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त समझे होंगे क्या कॉन्सेप्ट कहता है फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल का जो यहाँ आया था मान वही देखिए, यहाँ भी पावर 8 आया था, यहाँ भी पावर 2 आया था। और यहाँ डिटेल भी देखे थे तो भी हम अपना मेथड से, शॉर्ट मेथड से देखे, ट्रिकी मेथड से तो भी आगे। अब चलते हैं इस प्रश्न पे। अब इसका बता दीजिए, यहाँ तक तो कर चुके थे, आगे 100 फैक्टोरियल। क्या यहाँ 2 निकालेंगे? तो जवाब आएगा कि 2 नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि समझाने के लिए 2 निकाल करके बता दीजिए तो हम बता देंगे, लेकिन इससे पहले हम उत्तर जान लेते हैं। और उत्तर जानने के लिए केवल 5 को निकालना जरूरी है। 5 से देखेंगे तो 5 दूनी 10, 200। फिर 5 से देखेंगे 5 से देखें तो 5 5 20 0, फिर 5 से 8 5 40, फिर 5 से देंगे। एक बार में जो शेष बच गया उससे मतलब नहीं है। जोड़ते किसको है तो यहाँ के नीचे जितना रहता है उसको जोड़ देते हैं। 200 और 40, 240 और 8, 248, 248 और एक 249, 249 आ गया। और ये क्या है तो 5 के पावर 249 है। फाइव के पावर 249। इस केस में हमारा जवाब जो हो जाएगा नंबर्स ऑफ 0, वो तो 249 सही हो गया। लेकिन कोई 2 का चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, सेम आएगा। और क्या आएगा तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखिए बता देते हैं, ये फर्स्ट प्रश्न है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए बता देते हैं। क्या है तो 1000 है, 2 का निकालेंगे तो 2 बार में देंगे तो 500, फिर 2 बार में देंगे तो 250, फिर 2 बार में देंगे तो 125, फिर 2 बार में देंगे तो 62, फिर 2 बार में 31, 2 बार में 15, और फिर 2 बार में 7, फिर 2 बार में 3, फिर 2 बार में 1। क्या आ गया? इसको थोड़ा सा ऊपर करते, इतना आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा। बेशक कि क्वेश्चन में 2 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ जोड़ दीजिए। 5 इधर से जोड़िए, 5 2 7 1 8, 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24 के 4, हाथ में 2, हाथ में 2 आ गया। 5 5 2 7, 7 6 13, 7 6 13 और 3, 13 3 16, 1 17, 17 और हाथ वाला 2, 19 के 9, हाथ में 1, 5 2 7 1 8, 8 1 हाथ वाला 9। 2 के पावर कितना आ गया तो 2 के पावर 994 आ गया। 2 के पावर कितना आया तो 2 के पावर 994 आया। और 994 आया, इसमें से छोटा पावर देखें तो छोटा पावर 249 था, इसीलिए हमारा जवाब 249 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ है प्रश्न, इसे एक बार पढ़ लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं या व्यंजकों के अंत में संख्या ज्ञात कीजिए। अंत में संख्या ज्ञात करना है 0।
सॉल्व कीजिए इसे। क्या है तो 300 फैक्टोरियल है। इतना देर में जवाब आ जाना चाहिए। कैलकुलेशन क्योंकि नंबर सिस्टम का अंत कर रहे हैं और नंबर सिस्टम इसलिए स्टार्ट किए थे कि कैलकुलेशन थोड़ा सा मजबूत तो हो जाए और वो पता चल रहा होगा कि कुछ कुछ हुआ है कि नहीं। यहाँ 300 फैक्टोरियल है, इसमें से केवल 5 को हम निकालेंगे, 2 को निकाल करके चेक करना होगा। अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए 300 है, इसमें 5 निकालेंगे, 5 छक 30, फिर 5 बार में देंगे, 12 पचे 60, फिर 5 बार में देंगे, 5 दूनी 10, 60 और 12 72 और 2 74। 5 के पावर कितना आ गया? 74 आ गया और 74 ही हमारा जवाब होगा क्योंकि 74 ही छोटा होता है। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। सॉल्व कीजिए इसे। क्या है? 625 फैक्टोरियल। क्या निकालेंगे? तो केवल 5 निकालेंगे, बाकी कुछ नहीं निकालेंगे। 5 निकालेंगे, 1 हो जाएगा, 2 5 125, फिर 5 बार में 2 5, फिर 5 बार में 5 और फिर 5 बार में 1। ऊपर वाला को छोड़ करके बाकी सभी को जोड़ देते हैं और बाकी सभी को जोड़ेंगे तो 125 और 25 150, 5 155 और 1 156। 5 के पावर कितना आ गया? तो 156 आ गया। 2 के पावर ज़्यादा आएगा और ज़्यादा आएगा, लेकिन हमको छोटा वाला पावर से मतलब रहता है, तो छोटा वाला पावर कितना आया? तो 156 आया। 156 कहीं है ऑप्शन में? तो जवाब आएगा जी हाँ है ऑप्शन नंबर डी में। बताइए कहीं यहाँ तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा नहीं। फैक्टोरियल वाला महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। इसे सॉल्व कीजिए। ये तो देखने से ही लग रहा है कि कौन सा हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर और 5 का पावर ही निकालते थे और ये तो बना बनाया दे दिया है, बस खाना है। देखिए क्या है तो 2 के पावर 502 गुने 5 के पावर 205, ये हो गया। अब 2 का पावर देखते थे और 5 का पावर देखते थे, यही दोनों के मिलने से हमारा 0 देता था, यही दोनों के मिलने से 0 देता था। अब 2 का भी पावर दे दिया है और 5 का भी पावर दे दिया है। देखिए तो इस केस में किसका लगा है? तो 2 का हो या 5 का हो उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है? तो छोटा पावर से है। और छोटा पावर देखेंगे कि 502 है कि 205 है, तो जवाब आएगा कि 205 है और 205 है, तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए किसी दोस्तों को दिक्कत? तो जवाब आएगा कि नहीं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। जितना शुरू में मेहनत किए थे वह मेहनत इस सॉल्व करने में आ रहा है, इसीलिए कॉन्सेप्ट को प्रेफर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? 1 × 3 × 5 × 7 इंटू डॉट 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 999 है। इसमें शून्य बताना है कि 0 कितना होगा। तो है क्या? तो 1 × 3 × 5 × 7 × डॉट 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 कहाँ तक गया है? तो 999 × 9 यहाँ तक है। इसमें शून्य बताना है 0 की संख्या। बहुत लोगों से बन गया होगा जो ध्यान से क्लास को देख रहे होंगे, मोबाइल को खड़ा करके इधर
तो देखिए यहाँ क्या हमारा 0 कैसे बनता है, तो 5 और 2 मिलता है तबे बनता है। क्या इस प्रश्न में 2 कहीं भी नजर आ रहा है, तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा विषम संख्या है और 2 हमारा सम संख्या, तो विषम संख्या के बीच में सम संख्या नहीं आ सकता है। और जब 5 का मिलन नहीं होगा 2 के साथ, और जब 5 का मिलन 2 के साथ नहीं होगा, तो इस केस में नंबर्स ऑफ 0 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अर्थात बोल सकते हैं कि एक भी शून्य इस प्रश्न में नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, इससे सॉल्व कीजिए। देखें ये आज का सेकंड लास्ट है, उसके बाद एक होमवर्क देंगे। 2 क्लास में हम लोग ख़त्म कर रहे होंगे नंबर्स ऑफ 0, क्योंकि बड़ा टॉपिक नहीं। कभी कभी पूछ देता है, कैलकुलेशन में मदद करता है कि कहीं 5 है और कहीं 2 के पावर 2 यानी कि 2 बार 2, तो इसमें अंतिम से 0 कितना बनेगा, तो हम अंतिम से 0 1 ही बनेगा। कितना, 1 बनेगा, क्योंकि इसका पावर 1 है। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, इस पे आप सब चिंता ना करें। देखिए 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 9 9 × 1 2 8 इतना है। इसमें 0 बताना क्या है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × डॉट 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 कहाँ तक है, तो 9 9 तक, इंटू 1 2 8 है। यहाँ तक का जो फॉर्मेट चल रहा है वह अलग है, और जो 128 दे दिया है वह अलग है। यहाँ थोड़ा सा समझना है कि देखिए 1 3 5 इसमें आ रहा है, तो जवाब आएगा कि 5 आ रहा है। बात करें कि 2 आ रहा है, तो जवाब आएगा कि 2 नहीं आ रहा है। यहाँ तक में उधर आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। यहाँ 5 की बात करें तो एक तो 5 यहाँ आएगा, एक 10 में आएगा, फिर एक 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 25 में आएगा, लेकिन 20 10 में तो आएगा, लेकिन इस बीच में 10 आएगा, तो जवाब आएगा कि इस बीच में 10 है ही नहीं। 20 है तो जवाब आएगा 20 है ही नहीं। 30 भी नहीं, आगे आएगा 35 में, फिर आगे आएगा 45 में, 55 में, इसी तरह डॉट 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 95 तक आएगा। क्या समझाना चाह रहे हो समझिए। देखिए यहाँ कितना बार आया, तो यहाँ 1 बार आया 5, यहाँ कितना बार आया, तो यहाँ भी 1 बार आया, यहाँ कितना बार आया, तो यहाँ 2 बार आया, यहाँ कितना बार आया, तो यहाँ 1 बार आया, क्योंकि 7 5 35 होता है। यहाँ कितना बार आया, तो 9 5 45 होता है, 1 बार आया। यहाँ 11 5 55 होता है, 1 बार। इसी तरह और भी आते जाएगा। अगर हम 5 का बात करें तो 1 2 2 4, 1 5 6 7, आगे देखेंगे तो 1 65 में आएगा, 75 में आएगा, 85 में आएगा, 95 में आएगा। तो 5 का संख्या बहुत बार आ रहा है, लेकिन हम एक बार 2 को देख लेते हैं कि 2 कितना बार आएगा। और यहाँ तक में तो हमारा 2 कहीं भी नहीं आ रहा है। 2 आएगा तो किस में आएगा, केवल इसमें आ सकता है। तो देखते हैं 128 में 2 कितना बार आता है। तो किन्हीं को याद होगा तो 128 2 के पावर 7 होता है, और नहीं पता है तो इसको निकालिए। कितना आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 के पावर 7। यदि हम इस पूरे एथी में बात करें तो 5 के पावर कितना है पता नहीं है, लेकिन जैसे हम 2 के पावर 7 देखें तो 2 के पावर 7, अगर हम ऑप्शन पे नज़र दौड़ाएं तो या तो हमारा होगा 0 या हो सकता है 7, क्योंकि 10 तो हो ही नहीं सकता, 19 हो ही नहीं सकता। माना कि इस क्वेश्चन को समझने में 2-4 मिनट लग रहा होगा, लेकिन इस तरह के प्रश्न कहीं दिक्कत नहीं होगा।
क्या समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि या तो हमारा होगा 7 या तो 0। 0 किस केस में होगा, जब इसमें एक बार भी 5 नहीं आया होता, एक बार भी 5 नहीं आया होता तो इस केस में 0 हो जाता। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं, क्योंकि 2 तो 7 बार आ गया है। 0 कब बनता है ऑप्शन नंबर डी, जब 5 एक बार भी नहीं आता। अगर 5 एक बार भी आ गया तो इसका जवाब 1 हो जाएगा। 5 2 बार आया तो इसका जवाब 2 हो जाएगा। 5 3 बार आया तो 3, 4 बार आया तो 4, 5 बार आया तो 5, 6 बार आया तो 6 हो जाएगा, 7 बार आया तो 7 हो जाएगा। क्योंकि 5 के पावर 7 गुने 2 के पावर 7 दोनों बराबर है तो 7 होगा। लेकिन जैसे 5 के पावर 8 आ गया तो 5 के पावर 8 आ गया और 2 के पावर 7, तो इस केस में फिर हमारा 2 के पावर चलने लगेगा। 7 से कम आएगा 5 के पावर तब हमारा जवाब हो जाएगा। लेकिन 7 से कम तो ऑप्शन ही नहीं है, या तो 0 हो सकता है या 7। लेकिन 0 कब होगा, जब 5 एक बार भी नहीं आएगा। और 5 तो बहुत बार आया है, कितना बार आया है हम गिने नहीं है। लेकिन तो फिर इस केस में कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा 7। अब बोलिएगा कि बहुत को समझ में नहीं आया। इस तरह से ये सब हम जो किए बस समझाने के लिए, क्योंकि हमको पता था कि इसमें 7 बार आएगा 2 के पावर 7 और 5 कितना बार आएगा पता नहीं है। लेकिन 5 पता चला एक बार तो कम से कम जरूर आया है, और जब एक बार आया तो 0 हमारा जवाब नहीं होगा तो उस केस में 7 होगा। एक बार इसे डिटेल में बता देते हैं। यहाँ 2 निकाल के कोई दिक्कत नहीं, डिटेल में बता देते हैं। जवाब तो 7 ही होगा, समझने वाले व्यक्ति समझ गए होंगे, लेकिन फिर से समझा देते हैं डिटेल में। अभी सीख रहे हैं तो डिटेल में ही सीखेंगे। एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो वहाँ फास्ट मोड में सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, एक बार 5 तो यहाँ है, एक बार अगला कब आएगा, तो 5 फिर 10 में आता, लेकिन 10 तो सम संख्या तो 10 इसमें आएगा नहीं। तो फिर 5 कितना में आएगा, तो 15 में आएगा, 15 में आएगा, फिर 25 में आएगा, फिर 35 में आएगा, फिर 45 में आएगा, फिर 55 में आएगा, और फिर 65 में, फिर 75 में, और फिर 85 में, और फिर 95 में। आगे 99 में फिर आएगा नहीं। 100 में आता, 105 में आता, लेकिन उतना अधिक तो है नहीं। यहाँ 5 की बात करें तो 5 यहाँ एक बार आया है, यहाँ भी एक बार आया है। यहाँ बात करें तो 25 2 बार आया है। यहाँ बात करें तो 5 एक बार आया है, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार आया है। यहाँ 25 तिहाई 75, 25 में 2 बार आया है, यहाँ एक बार और यहाँ भी एक बार। 5 का बात करें तो 5 कितना बार आया, 1 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 कितना बार आया, तो 12 बार आया है इसमें, और 2 कितना बार आया है, तो 2 7 बार आया है। और इस केस में हम लोग जानते हैं कि कौन सा जवाब होता है, तो जो छोटा पावर होता है वही जवाब होता है। क्या समझ पाए, तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए। क्योंकि इतना बेसिक से किया, अब नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखना पड़ेगा। इतना लंबा नहीं करना है, हमको समझाना था इसीलिए कि क्या करना है कि यहाँ तक 5 आ ही रहा है कितना बार, बस यहाँ देखना है 2 कितना बार आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। देखिए आज का लास्ट प्रश्न और ये होमवर्क है, उसके बाद फिर कल चलेंगे इससे आगे। बस एक क्लास और बचा हुआ है, उसके बाद नंबर सिस्टम समाप्त करके किस में जाएंगे, तो LCM HCF में जाएंगे। ये लास्ट प्रश्न है, इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा।